आने वाली 18 जुलाई से 16 अगस्त तक होने वाला है अधिक मास। अधिक मास एक तरीके से हिंदू पंचांग का लीप ईयर होता है। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश कैलेंडर में भी लीप ईयर होता है, वैसे ही लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है और इसके लिए होता है अधिक मास। तो अधिक मास जो है वो एक एक्स्ट्रा मंथ है इस साल का हिंदू पंचांग के अनुसार। ये महीना विशेष माना जाता है उपासना करने के लिए, शिव जी की भी और विष्णु जी की भी। और इस मास में जो भी हम करते हैं उपासना, ध्यान, व्रत, दान इत्यादि, उसका फल हो जाता है 10 गुना, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अधिकस्य अधिकम फलम, यानी कि अधिक मास में की गई सारी धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनका जो फल है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस साल ये और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस साल सावन के महीने में अधिक मास आ रहा है और सावन का महीना यानी कि श्रावण मास, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल माना गया है धार्मिक कार्यों के लिए। तो श्रावण मास इस बार होने वाला है 60 दिन का, यानी कि 2 महीना चलेगा श्रावण का महीना, सावन का महीना, और इसीलिए 60 दिन आपको मिल रहे हैं ये बढ़िया रिजल्ट्स लेने के लिए। तो इसके सारे रहस्य आज डिकोड करेंगे, तो वीडियो को देखिए आखिर तक ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो इस साल अधिक मास शुरू होने वाला है 18 जुलाई को और चलेगा 16 अगस्त तक। पहले हमारा अधिक श्रावण मास चलेगा इस साल और फिर हमारा नॉर्मल श्रावण मास उसके आगे कंटिन्यू होगा, यानी कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। अब ये जो डेट्स हैं वो थोड़े बदल सकते हैं क्योंकि इंडिया में कुछ 2-3 अलग अलग पंचांग होते हैं। कुछ पंचांगों के अनुसार 4 जुलाई को ही अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है, लेकिन मैं जिस पंचांग के साथ चलता हूं उसके हिसाब से 18 जुलाई से अधिक मास का प्रारंभ होगा और जो श्रावण का महीना है वो 15 सितंबर तक चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अधिक मास और श्रावण मास के रहस्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रावण मास से। श्रावण मास, इसका जो नाम है श्रावण, ये नाम आया है श्रवण नक्षत्र से। श्रवण नक्षत्र होता है मकर राशि में। वैकुंठ धाम जहां पर नारायण रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, वो उस दिशा में है जिस दिशा में मकर राशि और श्रवण नक्षत्र है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए श्रावण मास अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विष्णु जी का महीना माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी, विष्णु जी दोनों की ही उपासना सावन के महीने में की जाती है। जो शैवाइट्स हैं यानी कि शिव जी की उपासना करते हैं वो भी श्रावण के महीने को बहुत विशेष मानते हैं और इस महीने में अलग अलग व्रत, पूजा, हवन इत्यादि करते हैं शिव जी से संबंधित। तो अधिक मास जो होता है वो होता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्स्ट्रा मंथ है इस साल का हिंदू पंचांग के कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन इसको अथर्व वेद से लेकर आज तक कई सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में माना गया है। तो ये आध्यात्मिक रूप से ज्योतिषीय समस्याओं को खत्म करने के लिए जो भी हम ज्योतिषीय उपाय करते हैं, वास्तु के उपाय करते हैं या कोई भी व्रत इत्यादि करते हैं, तो उसके लिए ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट माना गया है। अधिक मास में कोई भी अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं उसका 10 गुना फल आपको मिलता है। अथर्ववेद में ये श्लोक आता है, त्रयोदशो मास इंद्रस्य गृहः, यानी कि जो 13वां महीना है यानी कि अधिक मास है वो घर है इंद्र भगवान का। तो इंद्र भगवान का भी यहाँ पर महत्व माना गया है अधिक मास में। और इसीलिए अगर आप कोई भी वैदिक कार्य करना चाहते हैं यानी कि हवन इत्यादि करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से अच्छा काल माना गया है। अगर आप वैदिक पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं ज्यादा तो सूर्य उपासना, गायत्री उपासना करने के लिए भी ये अधिक मास बहुत अच्छा माना गया है। तो अधिक मास और श्रावण मास में अगर आप अलग अलग पूजा, व्रत, हवन इत्यादि करते हैं तो उसका विशेष फल होता है। तो अधिक मास या श्रावण मास में अगर आप नरसिंह अवतार से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं या नरसिंह अवतार का आख्यान इत्यादि पढ़ते हैं तो इससे कहा जाता है कि आपके शत्रुओं का नाश होता है और आपके कर्जों से आपकी मुक्ति होती है। यानी कि आप डेट फ्री होना चाहते हैं, लोन फ्री होना चाहते हैं तो उसमें आपको सहायता मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भगवत गीता का पाठ करना, श्री राम कथा का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, इससे भी बहुत लाभ होते हैं ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ में गजेंद्र मोक्ष के बारे में अगर आपने सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही फलदायी यहाँ पर माना गया है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र तब पढ़ना चाहिए जब आप किसी बहुत ही दुर्धर व्याधि से शिकार हैं या फिर अगर आप किसी बड़े संकट में फंसे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा कोर्ट मैटर, लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, अगर शत्रु भय आपको है तो आप यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर
सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त प्रहलाद थे, तो प्रहलाद महाराज ने जो भी उनकी तप साधना उपासना की थी उसका फल उनको अधिक मास में मिला था। यानी कि नरसिंह अवतार जो खंबे को तोड़कर बाहर आए थे, प्रकट हुए थे, वो अधिक मास में हुए थे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि जो भी आपकी तप साधना इत्यादि आप करते हैं अधिक मास में, वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होती है आध्यात्मिक रूप से भी, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी करने के लिए ये मास बहुत अच्छा माना गया है। अधिक मास में भगवान विष्णु के जो 33 अवतार कहे गए हैं पुराणों में, उन सारे अवतारों की पूजा भी होती है। उन अवतारों के नाम है विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि कृष्ण, भदोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधु रिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यगत्योनि, अनंत, विश्वाक्षी भूषण, शेषशायन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतोमुख, जनार्दन, धारावास, दामोदर, मघार्दन, श्रीपति। तो ये 33 अवतार माने गए हैं महाविष्णु के। इन सबकी पूजा की जाती है अधिक मास में। तो 33 अवतारों में से किसी का भी पूजन अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ में जो दशावतार हैं उनके अगर आप उपासना करते हैं तो वो भी यहाँ पे लाभदायक होती है। जो विष्णु के दशावतार हैं उनके हमारे सारे ग्रहों के साथ भी संबंध होते हैं। तो किस ग्रह से संबंधित किस अवतार की पूजा उपासना करनी चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से जितने भी उपासना इत्यादि आप करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर शालिग्राम शिला है तो ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम शिला के बगल में अगर आप घी का दिया अखंड रूप से जलाते हैं, यानी कि 24 घंटा जला के रखते हैं, या अधिक मास की जितनी ड्यूरेशन है पूरा 1 महीना अगर आप उसको बुझने नहीं देते हैं, तो इस तरह का भी यहाँ पे एक व्रत माना गया है। तो शालिग्राम शिला अगर आप लाना चाहते हैं अपने घर में तो लाने के लिए अधिक मास बहुत अच्छा है, और शालिग्राम शिला ऑलरेडी है तो उससे संबंधित ये व्रत भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में दूध या जल का अभिषेक करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप रोजाना शालिग्राम शिला के ऊपर अभिषेक भी कर सकते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। तो श्री भगवत गीता का अभ्यास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पाठ करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। और 14वां अध्याय जो है 14th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, उसका पाठ अगर आप रोजाना करते हैं तो उसका और भी विशेष फल यहाँ पर माना गया है। अगर आप मंत्र अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास 60 दिन है इस बार, तो अधिक मास और श्रावण मास मिलाकर आप 60 दिन लगातार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख का संकल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षरी मंत्र है, वैष्णव संप्रदाय में बहुत विशेष माना जाता है। इसको मोक्ष मंत्र, मुक्ति मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वयं नारद मुनि ने दिया था ध्रुव को। ध्रुव के बारे में आपने कथा सुनी होगी, तो ध्रुव को ये मंत्र बताया था स्वयं नारद मुनि ने, और इसीलिए ये मंत्र बहुत विशेष फलदायी यहाँ पर माना गया है। अधिक मास में दान करने की विधि, दान करने के बारे में भी विशेष महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर 3 तरह के दान बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एक है दीप दान, दूसरा है अन्न दान, और तीसरा है ध्वज दान। तो ये अलग अलग 3 दान हैं जो आप कर सकते हैं। तो दीप दान जो होता है, बेसिकली आप दिया जलाते हैं घी का और उसका दान करते हैं। अब ये जो है यूजुअली दामाद को दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है और ये पहला अधिक मास है, तो बेटी और दामाद को बुलाया जाता है अपने घर, उनको न्योता दिया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, फिर उनको भोजन कराया जाता है, और उसके बाद उनको जो है दीप दान किया जाता है। अब इसका महत्व यह है कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो, इस हिसाब से भी ये दीप दान किया जाता है, क्योंकि दीपक जो है कुल दीपक की तरह माना जाता है। तो संतान की प्राप्ति के लिए दीप दान किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप चाहें तो आप विष्णु जी के मंदिर में भी दीप दान कर सकते हैं, यानी कि विष्णु जी के मंदिर में आप दीप जला सकते हैं। अन्नदान तो आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी जरूरतमंद हो आप उसको अन्नदान कर सकते हैं। किसी मंदिर में अगर आप लंगर वगैरह कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अन्नदान करने का यहाँ पे बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और साथ साथ में अन्नदान का फायदा ये भी है कि आप अगर किसी भी तरह के आरोग्य यानी कि आपके हेल्थ के संबंध में कोई अगर समस्या है तो उससे आप जल्द से जल्द मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छे आरोग्य की कामना कर सकते हैं और उसके लिए अन्नदान कर सकते हैं। ध्वज दान भी यहाँ पर किया जाता है। ध्वज दान का मतलब होता है जो तिकोना ध्वज होता है, जैसे हम भगवा ध्वज बोलते हैं तो भगवा ध्वज होता है तिकोना ट्रायंगुलर शेप का, तो वैसा ही लाल पीला या भगवा रंग का ध्वज होता है। तो ये ध्वज मंदिरों में दिया जाता है और कई बार अलग अलग मंदिरों की अपनी अपनी प्रथा होती है तो उसके अनुसार ध्वज बनाकर वहां पे दिया जाता है। तो जैसे आप अगर द्वारका चले जाते हैं तो द्वारका में वहीं से आपको ध्वज लेना होता है, वहीं के कुछ घराने हैं वहीं से वो ध्वज बनवाना पड़ता है, लेना पड़ता है और फिर वो ध्वज आप मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं और फिर आप
आपके समक्ष मंदिर का कोई पुजारी जो है वो चढ़ता है मंदिर के शिखर पे और उस ध्वज को लहराता है। तो ध्वज दान आप कर सकते हैं विष्णु जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में इस दौरान। तो किसी देवी देवता के मंदिर में आप अगर ध्वज दान करते हैं अधिक मास में या श्रावण मास में तो आपकी कीर्ति, यश, फेम बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप यश, कीर्ति की कामना करते हैं तो आप इस महीने में ध्वज दान भी कर सकते हैं। अधिक मास में अपने मन पसंद की कोई भी खाने की चीज अगर आप एक महीने के लिए त्याग देते हैं तो उसको भी एक व्रत माना जाता है। तो अगर आप दूध पसंद करते हैं तो दूध छोड़ सकते हैं, शक्कर छोड़ सकते हैं, चाय कॉफी छोड़ सकते हैं, उसके अलावा भी जो भी आप पसंद करते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। समझ लीजिए कि आप अगर बिरयानी पसंद करते हैं उसको छोड़ सकते हैं, केक इत्यादि खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको और कोई खाना पसंद है तो उसको भी छोड़ सकते हैं। कोई भी एक तरह का खाना आप छोड़ सकते हैं अधिक मास में और इसको एक व्रत की तरह माना जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ लोग फलाहार करके रहते हैं, यानी कि वो बाकी कुछ नहीं खाते, सिर्फ फलाहार करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूध पे रहते हैं पूरा एक महीना। और एक प्रथा ये भी है कि इस महीने में तेल या घी जो है उसको वर्जित किया जाता है, यानी कि तेल या घी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाते लोग, ऐसा भी एक व्रत होता है। कुछ लोग ऐसा भी व्रत करते हैं कि वो एक भुक्त रहते हैं। एक भुक्त का मतलब है कि पूरे दिन में अगर आप 2, 3, 4 बार खाना खा रहे हैं अभी, तो अधिक मास में सिर्फ एक बार ही आप खाना खाएंगे, यानी 1 मील अ डे, जिसको आजकल ओमैड डाइट कहा जाता है। तो आप सिर्फ एक बार भी खाना खा सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार आप खाना खाएंगे और उसके अलावा फिर जो आपके 2-3 हिस्से हैं खाने के जो आप यूजुअली खाते हैं उतना खाना आपको रोज दान कर देना चाहिए। या अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप 2 बार खाना खाते हैं तो एक बार आप खाना खाएंगे और दूसरी बार का जो खाना है वो आप रोजाना किसी गरीब को दान करेंगे। तो हालांकि अधिक मास में ज्योतिषीय उपाय, वास्तु के उपाय या फिर आध्यात्मिक रूप से साधना करने के लिए, पुरस्चरण करने के लिए, मंत्र अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा समय माना गया है। लेकिन यहां पर यह जानने की जरूरत है कि इसको मल मास भी माना गया है। मल मास क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास। तो फिर ये जो पहले के 3-4 साल थे उनमें से जो बच गए थे एक्स्ट्रा डेज, उनको अकोमोडेट करने के लिए ये कैलकुलेशन है। तो वो सारे बचे हुए दिनों का ये कलेक्शन है अधिक मास, इसलिए इसको मल मास भी कहा जाता है। हालांकि इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि ये पुरुषोत्तम की उपासना करने का, यानी कि विष्णु जी की उपासना करने का महीना है। लेकिन इसको ज्योतिषीय काल गणना में मल मास भी माना जाता है। तो यहाँ पर आप आध्यात्मिक साधना, ज्योतिष उपाय, वास्तु के उपाय ये तो कर ही सकते हैं, अनुष्ठान इत्यादि कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शादी, एंगेजमेंट, नामकरण या ऐसे कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते। तो श्रावण मास में, अधिक मास में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप 16 अगस्त के बाद उसको करें, यानी कि श्रावण के महीने में उसको करें। यहां पर अगर आप कोई कमर्शियल डिसीजंस लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई नई दुकान खरीदना चाहते हैं या कोई नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां के अग्रीमेंट करना चाहते हैं या कोई नया लोन लेना चाहते हैं या इस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो कमर्शियल पर्पजेस के लिए यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। वहां पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, नए डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो पारिवारिक शुभ कार्य हैं, व्रत बंधन वगैरह जो होते हैं या कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज जो पारिवारिक तौर पे होती हैं, वो सारे रिलीजियस सेरेमनीज आप अभी अधिक मास में नहीं कर सकते। 16 अगस्त के बाद आप कर सकते हैं। अधिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तो अच्छा माना ही जाता है, लेकिन अगर आप श्रवण भी कर लेते हैं, यानी सुन भी लेते हैं अगर, तो विष्णु सहस्त्र नाम सिर्फ सुनने मात्र से भी अधिक मास में लाभ होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो विष्णु जी की उपासना करने के लिए, शिव जी की उपासना करने के लिए, सारे उपाय करने के लिए, अनुष्ठान, पुरस्चरण इत्यादि करने के लिए बहुत ही विशेष यहाँ पर इस साल स्पेशल आपको लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा स्पेशल टाइम है। आप कह सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, पुष्कर योग, सारे योग इकट्ठे आ गए हैं इस साल। ये 2 महीने आपके लिए जो है महाकुंभ है उपासना करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से और उपाय करने के लिए। तो कोई भी अगर आप इनमें से चीजें करना चाहते हैं, प्लीज करिए, गो अहेड, डू इट, आई इंसिस्ट। और उसके साथ साथ अगर और भी कोई आप दान धर्म इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी करिए। तो इनको करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप समुद्र मंथन के बारे में जो वीडियो है उसको जरूर देखिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, सारे वीडियोस को देखते रहिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस डालने की मैं कोशिश करता रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालता रहूंगा। सो फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।